बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 23। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का शाही खेमा फसीले शहर के सदर दरवाजे के ऐन सामने लगाया गया था। शमसी लश्कर के शाही खेमे लकड़ी से बनाए जाते थे, जिनके अलहदा अलहदा तख्ते होते और वक्त पर उन्हें जोड़ दिया जाता। लश्कर के साथ सन्नाओं का बाकायदा एक शोबा था, जो हथियार, औजार, कश्तियों के पुल, किले, मोर्चे, आनन फानन बनाने में माहिर थे। सुल्तानी खेमा तमाम शाही खेमों के बिल्कुल पीछे होता था। शाही खेमों की पुश्त पर असला खाना, बार बरदारी के जानवर, जेर तरबियत फनकार और सन्ना या दीगर फनी महारत सीखने वाले अफराद होते। सुल्तानी खेमा किसी नन्हे मुन्ने महल की तरह शहर ग्वालियर के सामने खड़ा इतरा रहा था। उस वक्त सितंबर का सूरज निस्फुन निहार पर पूरी आबोताब से चमक रहा था। लकड़ी के उस अजीम खेमे में 24 तख्तों से बने दरबार शाही का बड़ा कमरा फौज के सालारों, वजीरों, मशीरों और उलमा फुजला के से खचाखच भरा हुआ था। आज ग्वालियर का मुहासरा किए लश्कर सुल्तानी को 20वां रोज था, लेकिन अभी तक ग्वालियर के फतह होने की तिनका भर उम्मीद न थी। मुसलमानों की पेदर पे पसपाई देखकर हिंदुओं के हौसले बहुत बुलंद हो चुके थे। मुसलमान फौज के सिपाही जितनी मर्तबा भी फसील की तरफ बढ़े, उन्हें भारी नुकसान उठाकर वापस लौटना पड़ा। देव महाकाल के बड़े मंदिर के महापुरोहित शिवाजी की खसूसी फौज फसीले शहर के सदर दरवाजे पर मुतय्यन थी। रंजीत की सरकर्दगी में शरीके जंग होने वाले उज्जैन और मालवा के बहादुर सिपाही सिसा पिलाई हुई दीवार की तरह बड़े दरवाजे की हिफाजत कर रहे थे। सुल्तान शाही खेमे के दरबार में सालारों और मुशीरों के दरमियान घिरा बेहतर से बेहतर तरीके से यलगार करने के मसले पर गौर कर रहा था। उस आरजी दरबार शाही में नामवर सालारों और वजीरों, मुशीरों का अलावा एक ऐसी अजीम हस्ती भी शरीक थी। ये शेख मुकर्रम थे। सालारों में जमालुद्दीन याकूत हबशी और फौजी लिबास में मलबूस बहादुर शहजादी रजिया भी मौजूद थी, और शहजादा रुकनुद्दीन फैरोज शाह बिन तुर्कान शाह भी अपनी तमाम तर नफरतों के साथ मौजूद था। तमाम सालारों का मशवरा ये था कि अहले ग्वालियर को मुहासरे की तवालत से थकाकर मारा जाए। वो देख चुके थे कि फसीले शहर के नजदीक जाना अपने सिपाही गंवाने के मुतरादिफ था। शहर को चारों तरफ से घेरा जा चुका था और शहर के तमाम रवाबित बाहर की दुनिया से काट दिए गए थे। इसलिए लश्कर सुल्तानी के सालारों को यकीन था कि अहले ग्वालियर रसद खत्म हो जाने की वजह से बिलबिला उठेंगे और शहर बगैर खून खराबे के फतह कर लिया जाएगा, जबकि सुल्तान उसके बरक्स सोचता था। सुल्तान का ख्याल था कि अहले ग्वालियर मुहासरे से तंग नहीं आएंगे। सुल्तान की दलील ये थी कि अहले ग्वालियर कई सालों से रसद जखीरा कर रहे थे और मुमकिन न था कि उनकी रसद जल्द खत्म हो जाती। इलावजी सुल्तान की यह दलील थी कि अहले शहर का खुले मैदान की बजाय महसूर होकर लड़ना इस बात का सबूत है कि वो तवील मुहासरे का यकीन रखते हैं। शहर के गिरदा गिर्द गहरी खंदक और कांटेदार झाड़ियों का जंगल सुल्तान के इस ख्याल को मजीद तकवीयत देता था। शेख मुकर्रम काफी देर से खामोश बैठे थे। हस्बे मामूल सुल्तान ने बहस से आजिज आकर शेख मुकर्रम से मुतवज्जे होकर सवाल किया, शेख मुकर्रम, मेरा ये कहना है कि हमें हमलों में शिद्दत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जबकि सालाराने लश्कर की राय आप सुन चुके हैं। ये लोग मुहासरे को तवालत का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। अब आप ही हमें हुक्म दीजिए कि हम कुफ्फार से ये शहर लेने के लिए क्या करें। शेख मुकर्रम हस्बे आदत मुस्कुराए और निहायत बावकार लहजे में जवाब दिया, किसी इंसान को भूखा मारकर हथियार गिराने पर आमादा करना किसी तौर अच्छा अमल नहीं हो सकता, और ना ही अच्छा अमल यह है कि हम किसी इंसान का खून बहाएं। हम जिहाद के लिए निकले हैं और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि लोग बगैर जंग किए हमारी बात मानते चले जाएं। मैं ये समझता हूँ कि हमें दोनों रास्ते इख्तियार नहीं करने चाहिए, एक तीसरा रास्ता भी है। हम ग्वालियर के गिरदो नवाह की बस्तियों में फैल जाएं। यहाँ आसपास अछूतों की बस्तियां हैं। हमारे हुस्न और इखलाक से वो लोग हमारे साथ मिल जाएंगे। अहलियाने शहर के साथ जहाँ तक मुमकिन हो सके अमन की बातचीत छेड़ी जाए। इनके पास रसद खत्म होने लगे तो हम इन्हें रसद हासिल करने का मौका दें, लेकिन तब तक हम इन्हें फसीले शहर के अंदर नजरबंद रखें जब तक इनका जालिमाना निजाम खत्म न हो जाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, इनके साथ किताल करो जब तक के फितना खत्म न हो जाए। हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए, हम यहाँ हिंदुओं का जालिमाना निजाम खत्म करने आए हैं। अगर हम बगैर खून बहाए ऐसा कर सकें तो हमारी फतह सबसे अजीम होगी। शेख मुकर्रम की मुदल्लल बात खत्म हुई तो सबसे पहले शहजादी रजिया ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर गुजारिश की, शेख मुकर्रम, क्या हम तलवार ही ना उठाएं? हम हर रोज फसीले शहर को तोड़ने की जो कोशिश करते हैं और दिफाई मोर्चों में बैठे हिंदू सिपाहियों पर जो तीर बरसाते हैं,
کیا ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں؟ میں صرف اپنے ذہن کی تشفی کے لیے اس سوال کا جواب چاہتی ہوں۔ اب اہلیان دربار کے چہرے تجسس سے لبریز ہو گئے۔ سلطان خود گھبرا گیا، کیونکہ اگر شیخ یہ کہہ دیتے کہ فصیل پر کیے جانے والے عام حملے بھی بند کر دیے جائیں تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو جاتی، لیکن شیخ پھر مسکرائے اور کہنے لگے، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ جنگ تو بہرحال جنگ ہوتی ہے، لڑنا تو اسی طریقے سے پڑے گا جو کسی جنگ کا ہوتا ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مقاصد بلند تر ہوں اور ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عمل میں بھی کم سے کم انسانی جانوں کا نقصان ہو۔ شہزادی رضیہ اور سلطان مطمئن ہو گئے اور متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ علماء و فضلاء آس پاس کی بستیوں میں پھیل جائیں اور عام حملے صبر و ضبط کے ساتھ جاری رکھے جائیں، اور یہ بھی طے پایا کہ محاصرہ طویل کیا جائے لیکن اہلیان شہر کو اشیاء خورد و نوش رسد کے خاتمے پر حاصل کرنے دی جائے۔ البتہ جنگی ہتھیار، اوزار، تیر، تیل اور ایندھن وغیرہ نہ فراہم کیا جائے۔ اس طرح گویا سالاروں کی بات بھی مان لی گئی تھی، سلطان کی بات بھی اور شیخ مکرم کا حکم بھی قبول کر لیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا۔ شاہی دربار برخاست ہوا تو شرکائے دربار اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اور پھر چند لمحوں بعد نئے فیصلے تقریباً پوری فوج تک پہنچ چکے تھے۔ اب ہر سپاہی صبر و استقامت کے ساتھ اس لمبے محاصرے کو بھگتانے کے لیے تیار تھا۔ رگھو اب خود بھی سادھوؤں اور مہنتوں جیسی باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ سادھو بسندر کے ساتھ گزرے سالوں میں اس نے بہت سے علوم سیکھے تھے۔ وہ ایک نوعمر لڑکا تھا لیکن داناؤں جیسی باتیں کرتا اور سادھوؤں جیسا لباس پہنے کریا کریا گھومتا رہتا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے سادھو بسندر اور رگھو گوالیار کے نواح میں مقیم تھے۔ وہ پچھلے ماہ بدوا سے بھی ملے تھے، جو اب بدوا نہیں اشوک بن چکا تھا۔ رگھو آج سلطان شمس الدین التمش کے لشکر کو دور سے دیکھنے آیا تھا۔ اسے شہر کے چاروں طرف تحت نگاہ خیمے ہی خیمے دکھائی دے رہے تھے۔ صبح سویرے کا وقت تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان سپاہی مختلف مشاغل میں مصروف تھے۔ رگھو کے جسم پر سادھوؤں جیسا لباس تھا اور ہاتھ میں لمبا عصا۔ وہ ایشور کا نعرہ لگاتا، عصا ٹیکتا، شیشم کے درختوں تلے دھیرے دھیرے چلتا لشکر سلطانی کے عقب میں نمودار ہوا۔ وہ ایک سادھو تھا، اسے موت کی کچھ پرواہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی سادھو بسندر کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے وہ لشکر سے دور رہا۔ رگھو کی نگاہوں کے سامنے مسلمانوں کے شاہی خیمے اور ایک طرف کثرت کرتے ہوئے سپاہیوں کی بھیڑ تھی، دوسری طرف کچھ شاہ سوار گھڑ سواری کی مشقیں کر رہے تھے۔ رگھو کو دور فصیل شہر بھی نظر آئی، جہاں ابھی تک خاموشی کا پہرا تھا۔ فصیل پر موجود سپاہی اسلحہ بند ہو کر ٹہل رہے تھے۔ ابھی مسلمانوں نے معمول کے حملوں کا آغاز نہیں کیا تھا اور سلطانی لشکر ضروریات زندگی کے کاموں میں مصروف تھا۔ رگھو دیر تک لشکر سلطانی کو دور سے دیکھتا رہا اور پربھو پربھو بڑبڑاتا رہا۔ سورج جب آسمان پر اٹھنے لگا تو رگھو شیشم کے درخت کے سائے سائے واپسی کے لیے پلٹا۔ قریب ہی اچھوتوں کی ایک بستی تھی۔ نہ جانے رگھو کے دل میں کیا آیا کہ وہ اس بستی کی طرف گھوم گیا۔ شاید وہ ایک اچھوت تھا، اس لیے اپنی بستی کو چھوڑے آج اسے عرصہ دراز ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر دیکھنے کے بعد شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اچھوتوں کی بستی پر کیا بیتی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جب دشمن فوجوں کے لشکر شہروں کے محاصرے کرتے ہیں تو آس پاس کی بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، ان کی فصلوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور مال مویشی کو رسد سمجھ کر کھا جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو محاصرہ کیے کافی دن بیت چکے تھے۔ رگھو جاننا چاہتا تھا کہ انہوں نے اچھوتوں کے ساتھ کیا کیا۔ اچھوتوں کی بستی کو اپنی بستی سمجھ کر وہ بے دھڑک بستی میں چلایا اور یہ دیکھ کر اسے بے پناہ حیرت ہوئی کہ بستی کا ہر باشندہ پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال تھا۔ ہاریوں کی فصلیں ویسی کی ویسی کھڑی تھی اور مال مویشی معمول کے مطابق چل رہے تھے، لیکن جب وہ بستی کی گلی میں داخل ہوا تو اس کے سامنے دو اچھوت نوجوان آ کر کھڑے ہو گئے۔ کون ہو تم اور ہماری بستی میں کیا کر رہے ہو؟ تم دیکھتے نہیں کہ میں ایک سادھو ہوں؟ رگھو نے فوراً جواب دیا، لیکن ان میں سے ایک نوجوان نے پھر کہا، سادھو؟ اتنے کم عمر سادھو؟ تم ضرور کوئی جاسوس ہو۔ ان کی بات سن کر رگھو کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا اور اس نے جان بوجھ کر اس سے سوال کیا، اچھا اگر میں جاسوس ہوں تو کیا تم لوگ میری مدد کرو گے؟ میں ایک ہندو ہوں اور مسلمانوں کے لشکر کی جاسوسی کرنا چاہتا ہوں۔ رگھو نے اتنا کہہ تو دیا، لیکن اگلا لمحہ اس کے لیے دھماکہ خیز تھا۔ دونوں اچھوت نوجوانوں نے آن واحد میں برچھے نکال دیے اور گرجتے ہوئے کہا، تمہارے پاس اگر کوئی ہتھیار چھپا ہوا ہے تو ہاتھ اوپر کر لو، اب تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ رگھو کے لیے یہ ایک اچنبھا تھا۔ اب وہ اپنی بیوقوفی پر پچھتا رہا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہندو اچھوت اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ اچھوت اس کے تعاون کی حامی بھر لیں گے۔ حالانکہ وہ جاسوس نہیں تھا، لیکن اس کا بھائی گوالیار کی فوج میں تھا۔ اس کی ہمدردیاں تو اہل گوالیار کے ساتھ ہی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس نے ایسا کہہ دیا، لیکن اب وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ اس نے غضب کر دیا تھا۔ دونوں اچھوت نوجوان اب کسی قیمت پر
उसकी बात मानने के लिए तैयार न होते। वो उनके तेवर देख चुका था। दोनों नौजवानों ने फिर गरज कर कहा, तुमने सुना नहीं? तुम गिरफ्तार किए जा चुके हो। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहां? देवी जी के पास। कौन सी देवी? हम नहीं जानते। तुम ज्यादा सवाल मत करो, चलो जल्दी करो वरना तुम्हें जख्मी कर देंगे। कुछ देर बाद रघु बस्ती के एक मकान में दाखिल हो रहा था। ये एक कुशादा हवेली थी जिसके चारों तरफ मिट्टी की चार दीवारी थी। रघु हवेली में दाखिल हुआ तो उसका माथा ठनका। सामने दो मुसलमान सिपाही खड़े थे। गालबन वो पहरेदार थे। शायद अंदरूनी इमारत में कोई मुसलमान अफसर मुकीम था। मुसलमान पहरेदारों ने चौंक कर हवेली में दाखिल होने वाले अफराद की तरफ देखा। दोनों अछूत नौजवान उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, ये ग्वालियर का जासूस है जो आपके लश्कर को नुकसान पहुंचाने आया था। हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है। मुसलमान सिपाहियों ने हैरत से नौउमर रघु की तरफ देखा और फिर वो सर से पांव तक उसे घूरने लगे। वो उसका भेष देखकर हैरान हो रहे थे। मुसलमान पहरेदारों ने अछूत नौजवानों से कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, हम रईसा को खबर करते हैं। दोनों में से एक मुसलमान पहरेदार अंदरूनी इमारत में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसके पीछे सिपाहियाना लिबास में मलबूस जिरा बख्तर बाजूबंद पहने एक निहायत हसीन दोशीजा कमरे से बरामद हुई। सिपाहियाना लिबास में वो सचमुच यूनान की कोई देवी दिखाई देती थी। उसका खिलता हुआ रंग जिरा की चमकती कड़ियों में अपना अक्स डाल रहा था। गजाली आंखें पटपटाती यूनान की वो देवी एक शाने बेनयाजी के साथ चलती हुई रघु के सामने आई। कौन हो तुम लड़के और कहां के रहने वाले हो? रघु मबहूत होकर उस हसीन देवी की जानिब देख रहा था। देवी के सवाल पूछने पर वो चौंका और दोनों हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, देवी जी, मैं एक छोटा सा झूठ बोलकर फंस गया हूं। मैं सचमुच एक साधु हूं। मैंने समझा मेरे मुंह से हिंदुओं का जासूस सुनकर ये खुश होंगे। मेरा भाई ग्वालियर की फौज में सालार है, इसलिए मुझे ग्वालियर की फतह और मुसलमानों की शिकस्त की ख्वाहिश है। लेकिन देवी जी, मैं सच कहता हूं, मैं जासूस नहीं हूं। मैं साधु बसिंदर का शागिर्द हूं। मैंने सच सच बता दिया, आगे जैसे आप चाहें आप करें। रघु खुद भी इतना प्यारा और सादा था कि उसके मुंह से निकलने वाली हर बात सीधा सुनने वाले के दिल में उतरती थी। सलमा पहले ही जुमले में पहचान गई कि वो सच कह रहा है। सलमा शहजादी रजिया की उन दोस्तों में से एक थी जो उस जंग में शहजादी के हमरा एक सिपाही के तौर पर शरीक हुई थी। ज़हीन फतीन शहजादी रजिया ने पड़ाव के पहले रोज ही अपनी चंद सहेलियों को चंद सिपाहियों के हमरा शूदरों की नजदीकी बस्तियों में भेज दिया। ये दाना शहजादी रजिया का एक कामयाब जंगी दाव था। इन सिपाही दोशीजाओं ने अपने मुहाफिज दस्तों की मदद से बस्तियों का सारा निजाम महीनों के अंदर अंदर बदल कर रख दिया। अब अछूत अछूत नहीं बल्कि इंसान थे। मुसलमान खातून सालारों ने बस्ती के एक घर में जाकर उनकी औरतों को बहनों जैसा प्यार दिया था। मान सम्मान, इज्जत और इनामात दिए और यूं बस्ती के जनो मर्द लश्कर इस्लामी के शहदाई हो चुके थे। रजिया की दानाई ने दुश्मन हिंदुओं को न सिर्फ दोस्त बना लिया था बल्कि अब ये बस्तियां एक तरह से मुसलमानों के लिए मुस्तकिल कुमक का जरिया बन गई थी। किसी किसी बस्ती में यही काम शहजादी रजिया ने मर्द सालारों को भी सौंपा था और अब सूरत हाल ये थी कि ग्वालियर के गिरदो नवाह की अछूत बस्तियां इस्लामी फौज के मोर्चे बन चुकी थी। कितना फर्क था राजा मंगल देव और शहजादी रजिया की सोच में। राजा मंगल देव का ख्याल था कि अछूतों को शहर में पनाह देने से नुकसानात होंगे। एक तो ये कि शहर की रसद में से उन्हें हिस्सा देना पड़ेगा और दूसरा ये कि मुसलमान अछूतों से उलझे बगैर शहर पर हमला कर देंगे। राजा समझ रहा था कि अछूत मुसलमानों से और मुसलमान अछूतों से उलझ पड़ेंगे। उसने अपने मुतकब्बिर सालार भेजकर जंग से बहुत पहले अछूतों को इनामात का लालच देकर मुसलमानों के खिलाफ हल्की फुल्की जंग करने के लिए तैयार करने की कोशिश की थी। लेकिन मुसलमानों ने एक महीने के अंदर अंदर अपने अखलाक से अछूतों को अपना गर्विदा कर लिया था और अब तो उलमा और फुजला की जमातें निकल खड़ी हुई थी जो हर बस्ती में जाकर सलामती की तबलीग कर रही थी। सलमा का ताल्लुक भी शाही खानदान से था। वो अमीर सैफुल मुल्क की बेटी थी। वो बचपन में शहजादी रजिया के साथ खेली थी और जवान होते होते दोनों की दोस्ती बहनों जैसी मोहब्बत में बदल चुकी थी। रजिया खुद सुल्तान के पहलू में नस्ब शाही खेमे में मुकीम थी। रघु की सादगी और मासूमियत देखकर सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने नरमी से कहा, अच्छा तो तुम साधु हो, छोटे से साधु। तुम्हारे गुरु साधु बसिंदर कहाँ हैं? वो जंगल में है। मुझे मुसलमानों का लश्कर देखने का शौक था। मैंने दूर से लश्कर देखा और वापसी पर इस बस्ती में चलाया। आप सचमुच देवी की तरह लगती हैं। मैं भी पहले एक अछूत था, फिर एक देवी ने मुझे अछूत से इंसान बना दिया। अब मैं मलीच और नापाक नहीं हूँ, अब मैं पवित्र और शक्तिमान हूँ। आज मुझे यकीन हो गया है कि सारी देवियां प्यारी देवियां हैं। अछूतों की इस बस्ती को देखकर मैं सब समझ गया हूँ। मुझे क्षमा कीजिए जो मैंने खुद को जासूस बताया। सलमा को उस नौउमर साधु का सादा लहजा बहुत भला लग रहा था। उसने चाहा कि वो बोलता रहे और वो सुनती रहे,
रघु का चेहरा किसी फूल की तरह तरोताजा था। वो अब बच्चा नहीं था, बल्कि एक निकलते हुए कद का मालिक हसीन गभरू बन चुका था। इस पर मुस्तजाद वो साधुओं का लिबास था जिसने उसमें सादगी और वकार पैदा कर दिया था। रघु की बात सुनकर सलमा के फूलों की पत्तियां खिल उठी। वो मुस्कुराई और कहने लगी, तुम रुको, मैं तुम्हें अपने एक आलिम से मिलवाना चाहती हूँ, तुम कैदी नहीं हो। इतना कहकर सलमा ने दोनों अछूत नौजवानों को जाने का इशारा किया और खुद रघु को अपने पीछे आने का कहकर कमरे की तरफ बढ़ गई। रघु सचमुच खुद को कैदी नहीं समझ रहा था, बल्कि एक अजब एहसास तमानियत था जो उसके रगोपे में सरायत कर गया था। हसीन देवी उसे कमरे में बिठाकर चली गई। रघु सोच रहा था कि वो उसे अपने आलिम से मिलवाना चाहती थी। ये आलिम कौन होता है? उसके दिमाग ने फौरन कहा, शायद कोई मुसलमानों का साधु। उसे खुद भी तजस्सुस हो रहा था, आखिर वो देवी रघु को आलिम से क्यों मिलवाना चाहती है। काफी देर उसी तरह गुजर गई। शायद आलिम कहीं और से आने वाला था और फिर एक साथ गुजर जाने के बाद हसीन देवी एक उधेड़ उम्र बारेश मुसलमान के हमरा कमरे में दाखिल हुई। रघु फौरन अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया और देवी को प्रणाम करते हुए आलिम को नमस्कार कहने लगा। बैठ जाओ। तुमने बताया तुम एक साधु हो और हमारी रईसा मोहतरमा सलमा जानना चाहती हैं कि साधु कैसे होते हैं। क्या तुम इन्हें बताओगे? हमें दुश्मन मत समझो, मुसलमान किसी का दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ दोस्त होता है, सारी मखलूकात का दोस्त। रघु को मुसलमान आलिम की ये बात अच्छी लगी। उसके मजहब में तो ये पढ़ाया जाता था कि जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम भी उसके साथ बुरा करो। वह मुसलमान आलिम की बात सुनकर दिल से मुतासिर हुआ और देवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने बताना शुरू किया। हिंदू धर्म के साधु वो लोग होते हैं जो दुनिया की आलाइशों से पाक होने के लिए दुनिया त्याग देते हैं, जंगल जंगल फिरते हैं, ज्ञान ध्यान करते हैं, अपने शरीर की कोई बात नहीं मानते, अपनी आत्मा की शांति के तलबगार होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई नौ उम्र हिंदू साधु बने। मेरे साथ इत्तेफाकन ऐसा हुआ। मैं जात पात की जुल्मत का शिकार हो गया था। हालात ने मुझे मौत के किनारे तक पहुंचा दिया तो एक देवी ने मेरी मदद की और मुझे साधु बसिंदर के सपुर्द कर दिया। यही वजह है कि मैं 9 उम्री में ही साधु बन गया। सलमा बड़ी दिलचस्पी से रघु की बातें सुन रही थी। वो खुद बहुत ही सादा दिल, शर्मीली और बहादुर थी। वो चाहती तो खुद भी रघु से इस तरह की बातें पूछ सकती थी, लेकिन उसने लश्कर सुल्तानी के एक आलिम को बुलवाया। ये उसकी तबीयत का शर्मीलापन ही था। हालांकि वो एक सिपाहिया भी थी। जहां तक उसकी सिपाहियाना जिंदगी का ताल्लुक था तो वो निहायत निडर और चुस्त थी, लेकिन ये हकीकत थी कि वो तबई तौर पर कम आमेज थी। मुसलमान आलिम ने रघु से फिर सवाल किया, बेटा तुम बहुत कम उम्र हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है कि अपने मजहब के बारे में तुम बहुत कुछ जानते हो। तुम रईसा सलमा बेगम को ये बताओ कि तुम्हारा मजहब क्या है। दरअसल इन्हें तुम्हें देखकर हिंदू मत के साथ दिलचस्पी पैदा हो गई है। आलिम की बात खत्म हुई तो रघु ने निहायत सादगी से अर्ज की, मैं देवी जी से क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने मजहब के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ एक साधु हूँ जिसे आत्मा को शरीर से जुदा करने का ढंग सिखाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म की बात अच्छी तरह से जाने तो आपको मेरे गुरु साधु बसिंदर से मिलना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करूंगा। आलिम दीन ने सालार सलमा बेगम की जानिब देखा, जैसे पूछ रहा हो कि ये तो बच्चा है, इसे कुछ मालूम नहीं, अब आप क्या चाहती हैं? सलमा ने अपने सर को तफहीमी अंदाज में हिलाया और रघु से मुखातिब हुई, ठीक है तुम जाओ। अगर तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ आ सकें तो ठीक है, वरना उन्हें ज्यादा मजबूर मत करना। हम अभी बहुत मसरूफ हैं। अगर किसी वक्त इत्तेफाकन तुम्हारे गुरु से मुलाकात हो गई तो मुझे यकीन है कि वो हमें बहुत कुछ बताएंगे। इतना कहकर सलमा उठ खड़ी हुई और आलिम दीन भी उठ खड़ा हुआ। सलमा ने जाने से पहले कहा, खाना खाकर जाना 9 उम्र साधु, तुम खाना खाकर जाओगे तो हमें खुशी होगी। इतना कहकर सलमा कमरे से बाहर निकल गई। अशोक का घोड़ा पूरी रफ्तार से उज्जैन की तरफ उड़ा चला जा रहा था। अब उसकी मंजिल देव महाकाल का मंदिर थी। वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने की ठान चुका था। वो महाराज शिवाजी के नापाक वजूद से इस दुनिया को पाक करने का फैसला कर चुका था। उसी महाराज ने उसकी मासूम बहनों को अजियतनाक मौत से नवाजा था। उसी महाराज ने उसके बेगुनाह वालदैन को तीरों से छलनी करके कुत्तों के भंभोड़ने के लिए छोड़ दिया था। वो शिवाजी को कैसे माफ कर सकता था? उसने कसम खाई थी कि वो अपने परिवार के कातिलों को इबरतनाक सजा देगा। उसने तैयार कर रखा था कि वो रंजीत और महाराज शिवाजी को इसी तरह से मारेगा जिस तरह उसके माँ बाप और बहनों को धर्म के उस बड़े पेशवा ने शहीद किया था।
جب سے اشوک کو اپنے پریوار کے بہیمانہ قتل کی خبر ملی تھی تب سے آج تک وہ بہت بے چین رہا تھا۔ ہمہ وقت اس کا خون یہ سوچ سوچ کر کھولتا رہتا کہ آخر ان ننھی بے گناہ جانوں کو کس جرم کی سزا دی گئی تھی۔ دین اور دھرم کی باتوں کو نہ سمجھتی تھی، وہ ہر بات کا مجرم خود کو سمجھتا تھا، کیونکہ نہ ہی وہ دیوالی میں شریک ہوتا اور نہ ہی اس کے پریوار کا یہ بھیانک انجام ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک وہ اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ کر لیتا وہ چین سے نہ بیٹھ سکتا تھا۔